हेलो गेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गेट एडजिल। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स लाइक डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंपाइलर डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इनके सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस लिंक की हेल्प से आप वॉच कर सकते हैं इन वीडियोज़ को। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स के जिल के क्लास नोट्स चाहिए तो हमारी ऐप पे अवेलेबल है और ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप ऐप से इन सब्जेक्ट्स के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस का डिस्कशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का एवरेज वेटेज है 6 to 8 मार्क्स और इसका ये सिलेबस जो गेट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दिया है। तो सबसे पहले जो सिलेबस का पार्ट है सिस्टम कॉल्स, तो आपको पढ़ना है सिस्टम कॉल्स का कंसेप्ट क्या होते हैं। सिस्टम कॉल्स को सपोर्ट करने के लिए आपका ड्यूअल मोड प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर के दो मोड होते हैं, यूज़र मोड और कर्नल मोड। तो आपको कंसेप्ट डिस्कस पढ़ना है कि यूज़र मोड और कर्नल मोड होता क्या है, सिस्टम कॉल क्यों यूज़ किए जाते हैं, कितने टाइप्स के सिस्टम कॉल होते हैं। सिस्टम कॉल से क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम 0 to 1 मार्क्स। सिस्टम कॉल के बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस एंड थ्रेड्स। प्रोसेस एंड थ्रेड्स में सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस क्या होती है, एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल क्या होता है, उसके लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेट्स होती है, दैट इज स्टेट डायग्राम। उसके बाद थ्रेड का कंसेप्ट, डिफरेंट थ्रेडिंग मॉडल लाइक 1 to 1, 1 to many, many to many। फिर यूज़र लेवल थ्रेडिंग क्या होती है और कर्नल लेवल थ्रेडिंग क्या होती है। इस टॉपिक पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, यूजुअली इट इज़ फ्रॉम यूज़र लेवल थ्रेडिंग और कर्नल, डिफरेंस बिटवीन यूज़र लेवल थ्रेडिंग एंड कर्नल लेवल थ्रेडिंग। और इस टॉपिक का वेटेज है 0 से 2 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग में सबसे पहले प्रोसेस शेड्यूलिंग के डिफरेंट क्राइटेरियाज लाइक टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, सीपीयू यूटिलाइजेशन। फिर डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, SRTF इज शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। इस टॉपिक से यूजुअली एक न्यूमेरिकल हमेशा होता ही है कि आपको एवरेज वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, कुछ इस तरह की चीज़ें कंप्यूट करने को आती है। और इस टॉपिक का वेटेज है 2 से 3 मार्क्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इस टॉपिक से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हमेशा होता ही है ना। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में क्या स्टडी करना है आपको, तो सबसे पहले तो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम क्या है। और क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम के दो तरह के सोल्यूशंस होते हैं, हार्डवेयर सोल्यूशंस एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में इट इज़ पीटरसन एल्गोरिथम, डेकर्स एल्गोरिथम, लैम्पर्ट बैकरी एल्गोरिथम। तो इन एल्गोरिथम्स को स्टडी करना है। और हार्डवेयर सोल्यूशन में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है, हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस लाइक टेस्ट एंड सेट, कंपेयर एंड स्वैप। तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करती है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक क्रिटिकल सेक्शन या म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम और दूसरा होता है प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट भी आपको पढ़ना है कि क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन। और क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन लाइक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। जनरली सीमाफोर जो है ये तो आपको स्टडी करना ही, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए। सीमाफोर हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए भी यूज़ करते हैं, सीमाफोर्स हम सिंक्रोनाइजेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो सीमाफोर की हेल्प से हाउ टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सीमाफोर की हेल्प से दो प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे। और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए, इट इज़ ऑन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो ये तो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आपको करनी है, बहुत सारे पेपर्स में आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। तो एवरेज वेटेज है इसका 1 से 2 मार्क्स। आफ्टर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नेक्स्ट इज डेडलॉक। डेडलॉक में व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। 4 कंडीशंस होती है डेडलॉक के लिए।
उन 4 कंडीशंस को आपको डिटेल में पढ़ना है। देन डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, डेडलॉक अवॉइडेंस। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का कंसेप्ट होता है, वो आपको स्टडी करना है, और दूसरा होता है बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। फिर लास्ट में आपको इसमें डिस्कस करना है डेडलॉक डिटेक्शन, अगर डेडलॉक होता है तो हाउ ओएस कैन डिटेक्ट डेडलॉक और व्हाट आर द टेक्निक्स सो दैट योर सिस्टम कैन रिकवर फ्रॉम डेडलॉक। तो डेडलॉक हो गया और इसका वेटेज है 0 से 2 मार्क्स। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या करता है, इट मैनेजेस द मैन मेमोरी। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ लोड टाइम, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम बाइंडिंग। क्या होता है लोड टाइम, कंपाइल टाइम बाइंडिंग। फिर वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है। फिर ये ना, ये तो कंसेप्ट हुए। उसके बाद आपको डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन स्कीम्स पढ़नी है। उनमें पार्टीशन बेस्ड स्कीम्स होती है, स्वैपिंग होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है पेजिंग। तो पेजिंग पढ़ना है। पेज टेबल्स क्या होती है, TLBs ट्रांसलेशन उनका साइड बफर्स क्या होते हैं, TLB से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। फिर मल्टी लेवल पेजिंग एंड इन्वर्टेड पेज टेबल्स। इस टॉपिक का वेटेज है 1 से 2 मार्क्स। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में सबसे पहले क्या है वर्चुअल मेमोरी, कंसेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग, पेज फॉल्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स लाइक FIFO, LRU, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, सेकेंड चांस, बैलेट, है ना। इन एल्गोरिथम्स में से कुछ एल्गोरिथम्स में देयर एग्जिस्ट द प्रॉब्लम ऑफ बैलेट एनोमली। तो वो क्या होती है, किन एल्गोरिथम्स में एग्जिस्ट करती है। देन अलोकेशन ऑफ फ्रेम्स टू द प्रोसेसेस, मेन मेमोरी में प्रोसेसेस को फ्रेम्स कैसे अलोकेट होगी, और कंसेप्ट ऑफ थ्रेशिंग। वर्चुअल मेमोरी टॉपिक का वेटेज है 0 से 2 मार्क्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे या तो क्वेश्चन आए फ्रॉम डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी और ए न्यूमेरिकल ऑन पेज फॉल्ट। ओके, और फाइनली है लास्ट टॉपिक ऑफ फाइल सिस्टम एंड सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर। फाइल सिस्टम में सबसे पहले तो फाइल का स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको स्टडी करना है। फिर आपको फाइल सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन स्टडी करना है। फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली आपको क्या स्टडी करना है, तो अलोकेशन मेथड। जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको ब्लॉक्स कैसे अलोकेट होते हैं। तो अलोकेशन मेथड में इट इज़ कंटीन्यूअस अलोकेशन एंड नॉन कंटीन्यूअस अलोकेशन। फिर हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म फ्री स्पेस मैनेजमेंट, आपके हार्ड डिस्क में कौन कौन सी स्पेस फ्री है। तो डिफरेंट टेक्निक्स फॉर फ्री स्पेस मैनेजमेंट लाइक बिट वेक्टर, इंडेक्स। और फिर आपको यूनिक्स फाइल सिस्टम का थोड़ा सा स्टडी करना है, बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करना है। मेनली आपको किसका कंसेप्ट देखना है, आइनोड टेबल्स क्या होती है, आइनोड टेबल के डिफरेंट एंट्रीज का पर्पस क्या होता है। तो आइनोड टेबल पे इस पर फ्रिक्वेंटली जब भी क्वेश्चन आया है इस टॉपिक पे 90% टाइम वो क्वेश्चन है ऑन आइनोड टेबल्स। फिर कंसेप्ट ऑफ फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल क्या होती है, किस तरह से क्रिएट होती है, उसकी एंट्रीज का क्या सिग्निफिकेंस होता है। फिर फाइनली आपको स्टडी करना है डिस्क शेड्यूलिंग, है ना। सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर में मेनली आपको डिस्कस करना है, स्टडी करना है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन, लूक, सी स्कैन। इन एल्गोरिथम्स को आपको स्टडी करना है। और इस टॉपिक का वेटेज है 0 से 2 मार्क्स। इस टॉपिक में मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आए आइनोड पे, और या तो आइनोड टेबल्स पे आए या फिर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पे आए। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल है, किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।